बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग पर सियासी बवाल। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद सीएससी इकौना की लापरवाही पर मचा हंगामा। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे कंजड़वा गांव, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। परिजनों का आरोप, डॉक्टरों ने बिना इलाज किए युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं सिद्दीकी ने मौके पर ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से की बातचीत, मांगी दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित को न्याय की मांग। किसान यूनियन भी उतरी मैदान में, भाकियों विनोद शुक्ला गुट ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता। महासचिव विनोद कुमार शुक्ला बोले, 25 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन करेगी बड़ा आंदोलन। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल, जिले में मचा सियासी घमासान। टाँके लगाने वाला डोरा नहीं है, ये क्या है? अस्पताल चला रहे हैं आप या सबल चला रहे हैं? आदमी वहां जाते हैं, जानवर नहीं जाते हैं, और जानवरों का भी इलाज किया जाता है। तुमने तो बच्चे बदतर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम इस पे कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वो बच्चा जो खत्म हो गया, उस परिवार और उस बच्चे की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो शोकाकुल परिवार है, जो उस बच्चे के फादर साहब में बैठे थे, मतलब कि मेरे मुंह से कहते हुए नहीं निकल रहा है, वो अपने होश में नहीं है। किसी का भी बच्चा खत्म होगा और वो लाश उसकी देखेगा, मैं अपने आप से अंदाज लगाता हूं। ईश्वर उनको इस दुख से, इस असीम दुख से ऊपर उबारे और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये कांग्रेस पार्टी की ईश्वर से, भगवान से, खुदा से कामना है। देखिए, ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। ऐसी स्थिति में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, उस व्यवस्था को गरीब और किसान तक न देने के लिए जो आज हमें यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने आना पड़ा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूँ। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवार से मिलकर हमने ये देखा है कि पीड़ित परिवार ने बताया कि हमने टाँके के धागे का ऑनलाइन भुगतान किया है। इसके बाद भी ये जिला प्रशासन एक हफ्ते से किस बात की जांच कर रहा है? अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हमने 25 तारीख तक कार्यवाही का अल्टीमेटम दिया था, 25 तारीख तक कार्यवाही नहीं हुई। हम पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर शीघ्र इस पर कार्यवाही नहीं की गई, तथ्यों को जनता के सामने उजागर नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे भारतीय किसान यूनियन एक बड़े आंदोलन का आगाज करेगी। और हम पूरी मजबूती के साथ, जब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता, दोषी पर कार्यवाही नहीं होती, ये मुद्दा अनवरत चलता रहेगा। हम पूरी लड़ाई इसकी लड़ेंगे। ये इन सब बयानबाजों पे हम क्या कहें, जनता बहुत समझदार है और लोग भी बहुत समझदार हैं। कौन सा बयान किस लिए आ रहा है और उस बयान का क्या मतलब है, बड़े आसानी से लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सीएससी अधीक्षक का बयान तो निहायत ही घटिया और निंदनीय है। ठीक, उसको स्वयं पहले जांच करके कार्यवाही करनी चाहिए। प्रकरण को संज्ञान में लेने के बजाय वो प्रकरण को दबाने का काम कर रहे हैं और हमारा जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार चुपचाप बैठी है, उसको देख रही है, संरक्षण देने का काम हो रहा है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बड़े पैमाने पर अगर इस पे सुधार नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हमारा कार्यक्रम है, हम अस्पताल जाएंगे और वहाँ अधिकारियों से बात करेंगे। अगर समुचित कार्यवाही उनके द्वारा नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।